तो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाहता था और इसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट भी ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये वीडियो का टाइटल रहेगा कि क्यों 2026 सिर्फ विनर्स के लिए। हर साल की तरह इस साल भी लोग ऐसे होंगे जो गोल्स बना रहे होंगे कि भाई इस साल मैं ये कर दूंगा, इस साल मैं वो कर दूंगा, 2025 में भी मैंने यही सोचा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ नहीं किया, इतना सा चेंज नहीं आया, बिल्कुल इतू सा। मतलब अगर देखो, प्रोग्रेस चाहे कितनी भी कम हो, प्रोग्रेस होती है, लेकिन अगर तुम्हें पूरे साल भर में कोई चेंज ही नहीं आया, तुम्हें साल भर ऐसा लग रहा है कि तुरंत के तुरंत निकल गया, तो भाई इसमें तुम्हारी गलती कि तुमने खुद पर फोकस नहीं किया। अब हर साल ये चीज़ कहने वाले कई लोग होते हैं, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरा 2024 उतना ज़्यादा खास नहीं था। 2024 में भी मैंने सोचा था कि इम्प्रूव करूँगा, थोड़ा बहुत नहीं हुआ, लेकिन 2025 में हो गया काफ़ी हद तक। लेकिन जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट करी थी मैं उतना इम्प्रूव नहीं कर पाया, और इसमें भाई गलती भी मेरी है पूरी तरीके से कि प्लान बना लेता हूँ लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता। आज भी मैं जब आया था अपने काम से, मैं 8 बजे घर पे पहुँचा और मैं 2 दिन से सोच रहा था मैंने वीडियो बनाऊँगा। मैंने कहा प्लान तो बना लिया, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो इस जगह पे मैं आलस खा रहा हूँ। मैंने कहा अब यही आदत सबसे पहली मैं चेंज करूँगा इस 2026 में। मतलब अगर आप अपने पास्ट में जाकर कोई ऐसी चीज़ हो जो आप चेंज कर सकते हो, कोई एक आदत ऐसी जो आप चेंज कर सकते हो, तो कई चीज़ें चेंज कर दोगे कि भाई मेरे को उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए था, उस टाइम पे पढ़ लेना चाहिए था, उस टाइम पे करियर पे फोकस कर लेना चाहिए था। अब यही मान लो कि तुम्हारा अभी जो वर्जन हो तुम, इसका ही फ्यूचर वर्जन आके तुमसे ये अपेक्षा करे कि भाई ये चीज़ चेंज कर लेनी चाहिए थी, तो ये चेंज तो तुम्हें खुद लाना पड़ेगा ना। अब इस चीज़ में तुम तो कुछ कर नहीं सकते। अब मान लो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ ये सोचे कि 2026 में तुम्हें क्या करना चाहिए था, क्या आदत चेंज करनी चाहिए थी, तो भाई अगर वो फ्यूचर वाला सोच भी रहा होगा, हाइपोथेटिकली अपन इस बात को लेते हैं, सोच भी रहा होगा, तो वो टाइम तो अभी है ना भाई। कुछ तो तुम्हें भी कन्विक्शन आ रही होगी कि क्या चीज़ बदलने की ज़रूरत है। तो भाई अब मैं बताऊंगा कि कैसे खुद को मेन कैरेक्टर में ले जाना है एकदम। मतलब खुद को मेन कैरेक्टर मान लो कि तुम ही हो जो है, दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमेगी। तुम एक मूवी के कैरेक्टर हो भाई, मूवी तुम्हारे ही नाम पर है और तुम्हारे आसपास ही पूरा कैमरा घूम रहा है, ठीक है। अब पहली चीज़ जो छोड़नी है भाई, छोटी बातें मत करना कि मतलब ये अरे 10,000 मिल जाएं, 5,000 मिल जाएं, 20,000 मिल जाएं, 40,000 मिल जाएं। भाई देखो अभी तुम्हें कितने भी मिलते हो, कितना भी तुम अर्न कर रहे हो, कितना भी कैसी भी हालत हो, लेकिन बड़ी बातें करो। बड़ी बातें इस कदर करो कि भाई सुनने वाला ये कहे कि यार ये तो बड़ा अजीब है, यकीन ही नहीं हो रहा। मतलब औकात से बाहर का सोचना है कि हाँ भाई 50 लाख कमाने हैं, 60 लाख कमाने हैं। अपने आप भाई उतना सोच के चलोगे तो अपने आप थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। तब तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो फिर अभी कहीं ना कहीं कम मेहनत कर रहा हूँ, उस चीज़ को इम्प्रूव करोगे, ठीक है। अब ये चीज़ें शुरुआत में तो लोग समझेंगे कि भाई थोड़ा पागल हो गया बुद्धि से, इतनी ज़्यादा उम्मीद कौन करता है, इतना ज़्यादा कौन सोचता है। अपने यहाँ पिक्चरों में हीरो को गरीब दिखाकर ये फीलिंग डाल दी है लोगों के अंदर कि भाई अगर तुम अच्छे इंसान हो तो तुम कभी अमीर हो ही नहीं सकते, अगर तुम अच्छे हीरो हो तो तुम अमीर नहीं हो सकते, तुम गरीब हो, मजदूरी करो, ये करो वो करो। भाई मत सुनो, ठीक है। मेंटेलिटी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, मत सुनो। कोई भी कहता रहे, मेरे रिश्तेदार भी कई मुझसे कहते हैं भाई, ठीक है, लेकिन मैं नहीं सुनता। मैंने कहा हाँ भाई देखो, क्योंकि भाई हर किसी की एडवाइस सही नहीं हो सकती। या तो कोई बंदा चेज कर रहा हो तो समझ में आता है कि वो गोल की तरफ जा रहा है अपने, या कोई बंदा मेहनत कर रहा हो। अब कोई एवरेज बंदा जिसने बस जिंदगी काटी है और वो तुम्हें इस बात का ज्ञान दे जस्ट बिकॉज कि वो तुमसे 20 या 30 साल पहले पैदा हो गया, तो भाई वो चीज़ गलत है। जनरेशनल कर्स। अब भाई सेम चीज़ मत करो, ठीक है। अगर तुम हमेशा सेम चीज़ करते आओगे जो तुम करते आए हो, तो फिर जितना हो उससे ज़्यादा बनोगे नहीं। ये डायलॉग मैंने सुना था उसमें कुंग फू पांडा मूवी में, शिफू ने बोला था और काफ़ी अच्छा डायलॉग लगा मेरे को। मैंने हाँ भाई रिलेटेबल तो है। अब तुम ये भी देखते हो कि अगर तुम्हारे खानदान में ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने खूब अच्छा खासा पैसा कर लिया, अच्छा खासा सक्सेसफुल बंदा है वो अच्छा खासा, तो उसने भी वो सेम चीज़ नहीं करी होगी जो बाकी जनरेशन के बाकी बंदों ने करी होगी। नहीं भाई, कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे लिए वो कुछ भी हो सकता है। तुम भाई कोई तगड़े जॉब के लेवल पे पहुंच सकते हो, तुम एथलीट हो सकते हो कि तुम्हें बोलना है कि भाई एथलीट यार बहुत तगड़ा वाला एथलीट बनना है, छोटा मोटा नहीं कि स्टेट तक तो बात ही नहीं, इंटरनेशनली बात कर रहे हैं। तो भाई वो चीज़ होती है कि तुम्हें आउट ऑफ द वे तो जाना पड़ेगा। अगर तुम एवरेज सोच के चलोगे तो फिर भाई एवरेज ही अचीव होगा और एवरेज ही रह जाओगे। कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई मेन कैरेक्टर वाली वाइब नहीं, कोई अच्छा फीलिंग नहीं, क्योंकि तुम्हें एक तरीके का चेज चाहिए। एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ मैन। एक्शन। देखो भाई, एक्शन की सबसे ज़्यादा कमी तो मेरे में भी थी।
ठीक है। अभी धीरे धीरे मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से चली गई तो ऐसी बात नहीं है भाई, पूरी तरीके से ये अभी भी नहीं गई है। एक्शन की दिक्कत मेरे में भी है, क्योंकि मैं कई सारे प्लान बना लेता हूँ लेकिन रिस्पॉन्स में एक्शन नहीं लेता उतना, ठीक है। फिर मेरे को ये चीज़ समझ में आई, मैंने कि ठीक है, तो मैंने अपने आप को पनिशमेंट अभी शुरू करी कि मैंने भाई ये डिसाइड किया कि मेरे को ये चीज़ फॉलो करनी है। अगर मैं इस चीज़ को तोड़ता हूँ तो मेरे को ये वाली पनिशमेंट है। जैसे मैंने सोचा था कि अगर आज मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मैं खाना नहीं खाऊंगा शाम को। नहीं ठीक है, अब ये सिंपल सी पनिशमेंट लग रही है, लेकिन अगर इस तरीके से तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होता जाता है। देखो, अगर मान लो मेरे पे 2 बंदे हैं और 2 बंदों में से एक को मैं ऐसा खाना दे रहा हूँ जो सिर्फ लेबर नहीं, वर्किंग क्लास वाला खाना है। लेबर जिनको अपन लोग जनरली में बोलते हैं, वर्किंग क्लास वाला खाना, कि तुम्हें दाल चावल मिल रहे हैं। दूसरे वाले बंदे को भाई अंडे वगैरह, पनीर वगैरह, दूध सब मिल रहा है, वो प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है। तो इन फ्यूचर ग्रोथ किसकी होगी? ये चीज़ तुम्हें भी पता है कि अगर मैं 2 बंदों को सेम खाना नहीं दे रहा हूँ, एक को दाल चावल रोटी दे रहा हूँ, दूसरे को मैं भाई प्रॉपर डाइटिशियन न्यूट्रिनिस्ट टाइप की डाइट दे रहा हूँ कि भाई तुम्हें प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है, तो भाई ओवरऑल बॉडी डेवलप किसकी होगी? ओवरऑल मेंटल थिंकिंग डेवलप किसकी होगी? उस बंदे की जिसको अच्छी डाइट मिल रही है। और हम इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन कार्ब्स खाने से क्या होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल बार बार अप डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से आपको आलस आता है। तो भाई अपनी डाइट सुधारो, अपने आप को सुधारो। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा, इंडिया का सबसे अच्छा सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एंटरटेनिंग चैनल कौन सा है? अनफिल्टर्ड रॉबिन। सो